बस एक मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा निशांत प्रभु, तो इसमें यू राइट कि कई बार डिवोटीज पेयर डिवोटीज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद बात कर रहे हैं वो डिवोटीज की बात करें, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब सब लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं तभी हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने की चीजें हैं, जो हमारा एसोसिएशन हो वो बैलेंस्ड भी होना चाहिए। वो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ने वाले थे वैसे भी, जिसमें आपको अपने से सीनियर डिवोटीज के साथ भी साथ कितना डील करना है, कैसे डील करना है, अपने जो लेवल के डिवोटी उनसे कैसे डील करना है, और अपने से जो जूनियर डिवोटी उनसे कैसे डील करना है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि who is a devotee, anything except for me is a devotee। मतलब ये एक ह्यूमिलिटी फैक्टर भी इंक्लूडेड होना चाहिए आगे, क्योंकि फिर उसमें आप ये जज करने लग जाते हो कि यार कोई कितना अच्छा डिवोटी है, वो कैसे पता चलेगा। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई उसने कितना पढ़ा है, उसको कितनी नॉलेज है, शास्त्रों की कितनी नॉलेज है, या फिर वो कितनी राउंड्स करता है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये दे एक्चुअली रियली डोंट मैटर। ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं आपके भक्ति में। भक्ति में ये नहीं मैटर करता है कि आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं या फिर आप कितने राउंड्स करते हैं। भक्ति में मैटर करता है कि आपकी कितना आपका सरेंडर है और आप में कितनी ह्यूमिलिटी है। ठीक है ना। यहाँ जो बात हो रही है वो डेफिनेटली से उनकी बात हो रही है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज की। हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर मैं लड़खड़ा रहा हूँ तो मैं आपसे बात करूंगा, निशांत प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप बोलोगे ब्रिजेश प्रभु, जैसे आपने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था वो स्टोरी का, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। मतलब वो सिर्फ आपकी उस स्टोरी के कारण काफी सारे लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ भी वो वी गॉट इंस्पायर्ड। सो वो गुह्याति प्रतीक नाची। सो वो जो था एक्ट जो था वो आपने जो अपनी नॉलेज शेयर करी, जो आपने कहीं से सुना था, उससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिला, हमारी भक्ति में थोड़ा सा उछाल आया। तो वो जो चीज होती है वो प्योर डिवोटी भी दे सकता है, वो प्रैक्टिसिंग डिवोटी भी दे सकता है। तो जब हम लोग कहते हैं कि आप लोग एसोसिएट करो डिवोटी से, तो यू शुड एसोसिएट विद ऑल काइंड ऑफ डिवोटीज। यू शुड नॉट ओनली एसोसिएट विद जस्ट वेरी न्यू डिवोटीज, क्योंकि न्यू डिवोटीज के साथ क्या है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग सब उसी बोट में कि यार अगर अभी हमारी क्या निष्ठा नहीं है, मतलब अगर अभी यहाँ पर एवेंजर्स ट्रिलॉजी लग जाए तो एकदम से दिमाग में आ गया यार एवेंजर्स मेरी फेवरेट, मार्वल इज माय फेवरेट जॉनरा इन मूवीज एंड साई-फाई इज माय थिंग। तो क्या होगा कि थोड़ा सा लड़खड़ाने की इच्छा है, आदत वो है, प्रोपेंसिटी है। अगर मेरे को निशांत प्रभु अभी आप बोलो कि ब्रिजेश प्रभु ऐसा करते हैं, मैं आपको मना तो करूंगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मुझे मनाओगे तो मैं मान भी जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर मैं किसी सीनियर डिवोटी या आप किसी सीनियर डिवोटी, मेरी वजह आप किसी सीनियर डिवोटी के पास जाओगे तो वो आपको नहीं देखने देगा एवेंजर। वो बोलेंगे कि नहीं यार एक काम करते हैं, लेट्स वॉच भागवतम, या फिर लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज इट दैट यू स्टिल वांट टू वॉच दिस मूवी। और फिर वो आपके थोड़े थोड़े से लेयर्स पील ऑफ करेंगे, मेरे लेयर्स पील ऑफ करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी भक्ति में इंप्रूवमेंट आएगा। तो हमें डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि हमें प्योर डिवोटीज के से एसोसिएट करना चाहिए, बट प्रैक्टिसिंग डिवोटीज उसका मतलब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज भी है। और इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि डिवोटीज में भी आपको किससे एसोसिएट करना है और कैसे एसोसिएट करना है और कितना। कई बार क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब आप किसी से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो तो फिर ना वो बात नहीं रह जाती, मतलब इन द सेंस कई बार ना यू फॉरगेट द डिफरेंस। तो फिर क्या होता है, जैसे यू कैन डू अपराध एज वेल, है ना, कि भाई किसी की बुराई कर दी, कुछ कर दिया, और आप इतने ज्यादा उनसे वो क्लोज हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि क्लोजनेस जो है ना, वो जो एक्सट्रीम क्लोजनेस होती है, जैसे भाई भाई जैसी क्लोजनेस होती है ना, कि यू कैन टेल एवरीथिंग टू दैट पर्सन, वो एक आदि होते हैं। अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं पूरी कांग्रीगेशन में जाके ईमेल नहीं डालूंगा कि भाई साहब मेरे से ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं जाके किसी ऐसे आदमी को बताऊंगा कि जो मुझे पता है कि वो मेरी जो ये बात है कॉन्फिडेंशियल भी रख सके और मुझे गाइड भी कर सके।
तो हम सबको इस तरह के मेंटोर्स चाहिए जिससे हम खुल के बात कर सकें, लेकिन वो पूरी कांग्रीगेशन नहीं। डिवोटीज का मतलब ये नहीं कि पूरे डिवोटी फैमिली को आप बता दो, क्योंकि हमें बस प्रैक्टिकल भी रहना है, हमें ये भी समझना है कि नॉट एवरीवन विल बी एबल टू कीप एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल। पहली चीज, दोस्तों, नॉट एवरीवन विल बी एबल टू गाइड अस इन द वे वी वांट टू बी गाइडेड, so we have to be very careful, but yes, definitely practicing devotees भी हो सकते हैं इसमें, और प्योर डिवोटीज हो तो और भी अच्छा है। वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू हैव लॉट्स ऑफ एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज। वो था स्वल्पम अति धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। a moment association of a pure devotee can relieve you from mountainous amount of sin, mountainous like millions of birth के जो आपके sins है ना, a moment association of pure devotee can relieve it. So जो सन्यासी वगैरह आते हैं अपने टेम्पल में, जब वो भागवतम दे रहे हैं, तो you should go and watch and sit there in front of them and listen to the भागवतम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगर आप कुछ भी हो, this is very important because this is written in Srimad Bhagavatam. So we have to understand that we should try and associate with pure devotees as well as practicing devotees, but be very careful of who you open your heart to 100%, because you don't want to be in a position where everybody is talking about stuff that's happening with you. It becomes uncomfortable or kuch nahi. Does it make sense, Prabhu? राइट प्रभु। पर जैसे एक बात और कहूंगा मैं, कि जैसे आपने कहा कि वो जो एक आदमी होता है आपका, या एक दो लोग होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, तो अब हमारी ऑलमोस्ट, क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बीच में स्नैप हो गया। हाँ, तो मैंने कहा जैसे आपने कहा कि जो एक दो लोग होते हैं आपके जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे आप बहुत शेयर करते हो, अब हमारी लाइफ जो है वो आधी ऑलमोस्ट हो गई है, तो उसमें हमारा वो एक या दो लोग हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, एंड वो लोग हैं नॉन डिवोटीज। हाँ, तो ये तो उनको कैसे गुड जोड़ पॉइंट। रहे सो प्रभु जी, एक बात ध्यान रखने का है कि आप उनको ना छोड़े, लाइक ऐसा नहीं कह रहे उनको ना छोड़े, लेकिन मेक श्योर दैट यू एक्चुअली हैव 1 or 2 डिवोटीज जिनसे आप बहुत खुल के अपने मन की हर चीज बता सकें। कितना भी गलत से गलत धारणा आपके दिमाग में आ रही हो, या कोई बहुत बड़ी चीज आ रही हो, अच्छी चीज भी आ रही हो जो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल टू बी डन, कोई भी किसी भी तरह की बात आ रही है, यू शुड शेयर। you should at least have one person you can share everything, like very very confidential details. ये it's very important। और opposite is true as well। अगर आपके जो नॉन डिवोटीज फ्रेंड है जिनसे आप बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड लीव देम, बट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज व्हेन यू if you are in trouble, if you gonna go and ask, किसके पास सबसे पहले जाते हैं? जो सबसे अच्छा दोस्त उसको बताते हैं यार ऐसा हो गया है। अब वो डिवोटी नहीं होगा तो वो आपको कभी भी शास्त्रिक तरीके से कुछ नहीं बताएगा, तो आपकी भक्ति में इनहेंसमेंट नहीं करेगा। और भक्ति सबसे ज्यादा टूटने का, भक्ति में गिरने का सबसे सॉफ्ट पॉइंट होता है, वो वही टाइम होता है जब आप यू आर डीलिंग विद अ लॉट, और उस समय अगर आपको कोई शास्त्रिक तरीके से नहीं हेल्प करेगा तो आपकी भक्ति में बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यू हैव टू, ऐसा नहीं कह रहा उनको छोड़ दो, मेरे भी है कुछ है नॉन डिवोटी फ्रेंड, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उनसे किस तरह की राय लेनी है, ठीक है। समटाइम्स आई यूज देम एज ए डंपिंग ग्राउंड कि भाई मैं जाके पूरा बोल दिया एंड आई एम नॉट लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, डज इट मेक सेंस? इट्स फाइन। हाउएवर यू शुड हैव एटलीस्ट वन जिससे आप ना खुल के आप हर चीज बता सको। एंड आई एम नॉट, एंड इफ यू डोंट हैव वन, जस्ट प्रे, trust me, Nishant Prabhu, Krishna will organize somebody in your life that you can share everything, and that includes your, like, you know, that can be your brother, or you know, your sister, or your, you know, your, could be your wife as well, like, but obviously there are things that, you know, we can't even, you know, wife को भी नहीं बता सकते, कई बार ऐसी चीजें, you know, दिमाग में होती है, and then you're dealing with anarthas, तो you should have someone जो आपको जज ना करे, ठीक है, someone who can look at you without thinking that you are Nishant, you know, you are this person who's managing this project, you're doing all of those things. They look at you as a person, as a son of you know, who is part and parcel of Supreme Personality of Godhead, कोई ऐसा person, और वो मिलेगा प्रभु जी। if you don't have one, just pray, you will get one, है ना? ठीक है, थैंक यू। No problem प्रभु जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई want to share anything?
अनु प्रभु आप बहुत शांत हो आज। प्रभु आज लिसनिंग मोड ऑन अब लिसनिंग मोड में आज। प्रभु जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो उसका ना आपने लास्ट क्लास में बताया ना कि आप अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है ना, तो एसोसिएशन दे के आओ ना कि लेके आओ, है ना। तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड व्हाट यू सेड इन द लास्ट क्लास। तो मेरे जो भी दोस्त हैं, तो मतलब लेकिन अगर आप जब कृष्णा के इतने पास हो ही जाते हो, तो है ना, जब आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है, या मतलब बिल्कुल सही साइड पे जा रहे हो, जो आप ऑफ कोर्स ना जो भी कर रहे हो वो सही है ना। लोग जो कर रहे हैं अब, वो तो उनको भी पता है कि वो दुनिया वाली, और आप भी मानते भी हैं, वो लोग जो नॉन डिवोटी है ना, ये एक्चुअली एक्सेप्ट की जो वो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तब आप उनसे बात करते हो या उनसे कुछ शेयर करते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो, स्पेशली कृष्णा कॉन्शियसनेस से, जो जिस व्यू से आप देखते हो, तो उनको मतलब दे टेक मोर फ्रॉम यू देन यू टेक फ्रॉम देम। परफेक्ट, ये बहुत अच्छा बोला। और इट्स इम्पोर्टेंट दैट उसके लिए हमारी साधना इतनी स्ट्रांग हो कि वी आर एबल टू गिव, है ना। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वी डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंट जब हम लोग नॉन डिवोटीज फील करते हैं। एंड पीपल हु जिनको मैं जो जानते हैं कि हाँ दे कैन हैंडल इट, दे नो ऑलरेडी। अगर आपको शक है कि वेदर आई विल बी एबल टू हैंडल इट और नॉट, देन यू शुडंट, देन यू शुड आस्क फॉर समबडीज एडवाइस। बिल्कुल सही बोला अनुप्रभु। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। वही है ना कि अपने आप ही पता लग जाता है प्रभु, जब आपका प्यार ना भगवान से स्ट्रांग होता जाता है ना, यू नो। अब जैसे आप बोलते हो ना, अब दारू की बात बोलते हैं, अब आपसे अच्छी एग्जांपल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पकड़े वाले आप हो रहे हो, लेकिन मतलब कोई टाइम था ना आपका वो डाउट होता था भी, अब है ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं आपके दिमाग में, जितनी मर्जी मैं छोड़ दूं आपको, मैं आपको पता है कि आप अगर नहीं तो किसी की उनके कम उनको अगर छुड़वा के नहीं आओगे, तो उनकी अगर 2 बोतल पीनी है, उनकी 1 बोतल करवा के आओगे, जैसे कैसे। तो मेरे हिसाब से जब आपका प्यार बढ़ता जाता है ना भगवान के पास, वो कॉन्फिडेंस, वो इच्छा शक्ति, वो डिसीजन मेकिंग, वो सब कुछ धीरे धीरे उनकी मर्जी से अपने आप आ जाती है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? Any last point before we close? Prabhu, one question. Yes, Mataji. Prabhu, it's also regarding to associating with devotees. Suppose कीजिए Prabhu, we are associating with some, because we all are practicing devotees, तो हम सब अंदर कमी तो अभी है। तो अगर आप किसी ऐसे डिवोटी के साथ में डील कर रहे हो जिसको सपोज कीजिए प्रभु की ही और शी इंजॉयज कि वो और डिवोटीज की को क्रिटिसाइज करना इंजॉय करता है, अब ऐसे में आप क्या करो? उस डिवोटी को ही अवॉइड करो, उसके साथ वो जब इस तरीके की बात करे तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दो, या चुपचाप सुनते रहो, या क्या करो ऐसी सिचुएशन में? Very amazing question. It's like a cookie cut question कहते हैं ना जिसको. It's a very common question and it's very very important question, Mataji. I think if we can get answer to this somehow, हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में आ रही, जितने मेरी लिमिटेड नॉलेज में जितना मेरे को पता है माताजी, पहली चीज तो ये है कि जो पर्सन क्रिटिसाइज करता है उसकी जो बातें सुन रहा होता है, एंड अगर वो देखो वो हमारे तो वो उतना बड़ा तो नहीं, उसके लेवल का ही कल्प्रिट माना जाता है जो बात कर रहा है और जो बात सुन रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर उस पर्सन को कान नहीं दिए जाए तो पर्सन नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको पता है कि यार इस बंदे से तो कुछ मैं बोलता हूँ ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरे को तुरंत चुप करा देता है, मतलब इन द सेंस इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे को कुछ उल्टा सीधा या किस प्रजल्पा कुछ करना होगा, किसी को क्रिटिसाइज करना होगा, इसके पास नहीं जाऊंगा मैं,
क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि क्या होता है, ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, इसमें बहुत एक सेरोटोनिन रिलीज होता है, एक खुशी सी मिलती है यार इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उस किसी को क्रिटिसाइज करने से खुशी नहीं मिलती है, उसको क्रिटिसाइज का करने का मतलब है कि उससे अच्छा मैं हूं, तो इसका मतलब मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, और अपनी बड़ाई करने में तो हर किसी को खुशी होती है, तो इस खुशी के लिए लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। अब अगर क्रिटिसाइज करने के लिए अगर हम उनको अपना कान ना दें, तो धीरे धीरे करके वो आपसे क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि यार इससे कुछ बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब है, कोई बोले यार तेरे को पता है उसने ऐसे करा, अच्छा ऐसा करा यार, वो तो उसको तो मैं बहुत से समझता था, उसने ऐसे कैसे कर दिया, दिस इज रियली। और फिर क्या करा आपने, उसने थोड़ी सी आग जलाई, आप उसमें 2 चम्मच घी डाला, फिर उसने थोड़ी सी और आग जलाई, आपने उसमें 2 चम्मच और घी डाला, तो क्या होता है कि उसको मजा आने लग जाता है कि हाँ यार ये दिस इज अ रियली गुड टेनिस कंपटीशन, जिसमें ना मेरे जो ओपोनेंट, मेरे ऑपोजिट जो बैठा है ना, ही इज प्लेइंग सेम एज मी, तो खेलने में मजा आ रहा है। लेकिन अगर सपोज आप टेनिस खेलने गए हो और आपने इधर से सर्विस कर रहे हो, दूसरी तरफ से कोई मार ही नहीं रहा है वापस, तो आप 2 बार सर्विस करोगे, 3 बार सर्विस करोगे, चौथी बार करोगे, उसके बाद बोलोगे यार इसका तो खेलना ही नहीं है, कितना बोरिंग आदमी, इसको खेलना तो आता नहीं है, तो वो अपने आप चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यस, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो यू शुड डिपेंड करता है, अगर आप उन वो वाली जगह पर कुछ बहाना मार के आप निकल सकते हो तो निकल जाओ, दैट्स वन ऑप्शन। सेकंड, अवॉइड दैट पर्सन अल्टीमेटली। और अगर आपका उतना क्लोजनेस है उससे कि उसको बोल सको देखो ऐसा है कि आई रियली अप्रिशिएट अगर हम किसी और की बात न करें, सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात करनी हो तो आई एम हैप्पी टू लिसन टू यू, बट यार किसी और के बारे में जो यहाँ नहीं है उसके बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरे पीछे से कोई मेरे बारे में ऐसी बात करे, कोई भी बात करे। तो ये ना आई एम सो सॉरी कि अगर मैंने तेरे को हर्ट कराया, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि हम लोग इस तरह की डिस्कशन ना करें। आई एम हैप्पी टू डिस्कस एनीथिंग टू डू विद मी और यू, ठीक है, किसी और की बात ना करें। तो कुछ तरीके हैं, और कई बार ऐसा होता है माता जी की देयर इज नो सॉल्यूशन एज वेल, तो एक ही तरीका है कि भाई उस एसोसिएशन को अवॉइड करो। लेकिन डेफिनेटली उस एसोसिएशन में आपने अगर अपने कान दिए हैं, अगर आप उनकी बातों को सुन भी रहे हैं, तो आप एक तरीके से उस आग में घी डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वो बन जाते हैं कल्प्रिट उसमें। तो उसमें आपको अपनी युक्ति देखनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली सोचो, प्लान करो कि भाई इसको हम कैसे अवॉइड करें, लेकिन यू शुड डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दैट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि दैट विल करप्ट द माइंड, क्योंकि प्रजल्पा भस्म कर देता है पूरा। आपने देखा ना, षड्बीर भक्ति विनश्यति, ना, ये भक्ति नष्ट हो जाती है। तो बी वेरी केयरफुल। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो इफ इट्स वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन तो वी विल टॉक ऑफलाइन, बट अदरवाइज मोटा मोटा तो यही है कि यू शुड अवॉइड इट। एक प्रभु जी का मैंने बहुत वो सुना था, एक बाल गोविंद प्रभु हैं वहाँ के पुणे के, वो बता रहे थे कि जब वो कॉलेज में थे अपने, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर रखा था, वो अपनी एमएड कर रहे थे, तो कई लोग होते, उन्होंने किसी और से सुना ये, मतलब जा रहे थे एंड ही ओवरहर्ड समवन सेइंग ये जो बंदा है उसका नाम आई कांट रिमेम्बर उनका रियल नाम क्या था, बोले यार ये बंदा तो एकदम ही बोरिंग है यार, इससे यार इस वो क्या हर बार पार्टी करने जाते थे तो सबको ईमेल करते थे, बाल गोविंद प्रभु को नहीं आता था एक बार ईमेल। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि अरे आप चल रहे हो, आज फ्राइडे है, तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हैं, तो बोले आपको नहीं ईमेल नहीं आया आपको, बोले नहीं आया। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये सारे लोग ईमेल करते थे एक दूसरे को कि विल गो टू पब एंड विल ड्रिंक, लेकिन इनका नाम उस ईमेल लिस्ट में से नहीं डाला गया, क्योंकि सबको पता था यार ये बंदा तो ये तो ना तो पिएगा ना हम लोगों को पीने देगा, ठीक है, तो इसको अवॉइड ही करो। तो उसमें क्या, बाल गोविंद प्रभु को आगे से किसी को मना करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपना ऐसा बना लिया अपना वो रेपो कि कोई भी ऐसी चीज होती थी यार ये बोरिंग आदमी है, इससे कुछ बोलने जाओ तो ये ना तो किसी के बारे में सुनता है, मेरे को और सुना देता है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तो यार इसके पास जाके ना कुछ गप्पे मारो ना तो मजा ही नहीं आता, तो इससे नहीं मारूंगा, मैं किसी और के पास जाऊंगा। तो ये एक और तरीका है, तो बट इट्स डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन माता जी। Does it make sense? Yes, Prabhu, it was helpful. Cool, thank you. Okay, so we'll stop here. Thank you very much. शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बंदे की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।